वन वेलकम टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, सीटेट 2011 PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका दो पार्ट यानी CDP और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है। आई होप आप सभी ने दोनों वीडियो देखा होगा। और थर्ड इसका पार्ट जो है वो है पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे 2011 में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए एक अच्छा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने का आवश्यकता है। ऑप्शन सी है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन डी है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, और ऑप्शन डी इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है। ऑप्शन ए है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन सी है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन डी है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। और इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन की बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किए जा सकते हैं। अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं तो वह उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते हैं। अतः इससे बच्चे में स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है। लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वास नली में जमा हो गई होगी। ऑप्शन सी है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वास नली में जमा हो गया होगा। ऑप्शन डी है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन को प्रयोग करने या जलने से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर यह लगातार प्रयोग किया जाए तो यह हमारे श्वास नली में जम जाती है, जिससे अनेक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने की वजह से उसकी श्वास नली में भी काला धुआं यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जम गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। ऑप्शन ए है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन डी है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो? ऑप्शन सी राइट होगा। किसी विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। तो भ्रमण के दौरान बच्चों से निरंतर अपेक्षाएं होंगी। वह पूरे ध्यान से अवलोकन करे तथा संबंधित स्थानों के बारे में जाने और प्रश्न करे। अन्य शिक्षकों और बच्चों के साथ उस विषय पर चर्चा करें, क्योंकि राजस्थान एक ऐतिहासिक। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। ये 2 ढेरियाँ हैं। इस पहले ढेरी में दे रखा है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। सेकेंड में है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। फर्स्ट है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। ऑप्शन बी है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। ऑप्शन सी पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। ये जो कचरे हैं ये कूड़ा। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, रानी अपने घर का कूड़ा 2 ढेरियों में इसलिए अलग अलग करती है जिससे वह अपघटित होने वाले कूड़े को पहले वाले ढेरों तथा अपघटित न होने वाले कूड़े को दूसरे ढेरी में अलग अलग कर सके। क्योंकि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ अपघटित हो सकती हैं, लेकिन जैम की बोतल, सॉस का बोतल आदि अपघटित नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन बी पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी है प्रकरण को तुरंत बदल लेंगे। ऑप्शन डी है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद अगर शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं तो पाठ्य को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को पाठ्य से संबंधित पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बने और वो पाठ पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन ए है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन बी चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। ऑप्शन सी चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ऑप्शन डी है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्रियां ले जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्रियां ले जाना। अगर शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं तो वह बच्चों को चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण की अवधारणा को किस प्रकार बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन दे रखा है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ऑप्शन बी कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन सी है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरित के चरणों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन डी है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों की निष्पादित करने के लिए कहना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीज अंकुरण की अवधारणा को बीज बोने अंकुरित के विधि चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों में निष्पादित करके बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है।
नेक्स्ट है मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन ए है स्कर्वी और एनीमिया, ऑप्शन बी एनीमिया और रतौंधी, ऑप्शन सी मोटापा और एनीमिया, ऑप्शन डी मोटापा और स्कर्वी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोटापा और एनीमिया। मीरा के समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेट आदि के खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा और दिव्या के आयरन के कमी वाली चीज़ें, लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उससे एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि? इसका ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, ऑप्शन बी है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन सी है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन डी है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। घनत्व के मतलब यहाँ पर दे रखा है डेंसिटी। डेंसिटी जो है नमकीन पानी का डेंसिटी साधारण पानी के डेंसिटी से अधिक होता है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन बी है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन डी है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर से बाहर रखे रहने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं क्योंकि इसका कारण है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, ऑप्शन सी है रक्त में मच्छर के लार्वे, ऑप्शन डी है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम पाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, ऑप्शन बी है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, ऑप्शन सी है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, ऑप्शन डी है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का उपयोग स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी है अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन सी है मेघा पटनाकर, ऑप्शन डी है ए.के. बनर्जी। चिपको आंदोलन को बल किसके नेतृत्व में मिला? तो ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। अगर क्वेश्चन पूछे कि चिपको आंदोलन क्या है तो एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल प्रकार भी हो सकता है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है तो उत्तराखंड याद रखिएगा। और चिपको आंदोलन में स्त्रियों की
संख्या जो अधिक थी या कम थी, तो स्त्रियां इस आंदोलन में भारी जनसंख्या में थी और इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला था। इन बातों को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन ए है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन बी है, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन सी है, पेंसियों का प्रयोग करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ऑप्शन डी है, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ा मात्रा में आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन सत्व भोजन के इनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बन यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ा मात्रा में आवश्यक। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें, ऑप्शन ए है, कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन बी है, चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन सी है, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि वह साफ और चिकना रहे तथा कीड़े मकोड़े भी दिखाई पड़े। अगर साफ और चिकना रहेगा तो जो भी कीट मकोड़े जो है अगर वो दिखेंगे उनको देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी। थैंक यू।